मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फॉर रेलवे ग्रुप डी। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीमाओं के बारे में। तो ये रेलवे ग्रुप डी का सबसे करंट टॉपिक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अक्सर 2-3 बीमाएँ पूछ ली जाती हैं जो कि 1 नंबर की हैं। तो बात करते हैं नंबर फर्स्ट। यहाँ पर लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन या थीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं धारा। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस। सबसे पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू वी। तो लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं क्योंकि लंबाई एक दूरी है, दूरी को एल से, लेंथ। चौड़ाई भी एक दूरी है जो कि इसे भी हम लेंथ ही बोलते हैं। तो एल इंटू एल इजिकल टू एल स्क्वायर। तो हम प्रोफेशनल तरीके से m0 एल स्क्वायर t0, ये इसकी विमा हो गई। SI यूनिट m स्क्वायर। तो आपने देखा कि लंबाई l चौड़ाई l, क्यों? क्योंकि ये दूरी है, डिस्टेंस है, इसलिए हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं आयतन। आयतन क्या है ये पूछा जाता है 3D फेस में, 3 डायमेंशंस। तो इसका फार्मूला होता है LVH, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को L से, ऊंचाई को L से, क्योंकि ये तीनों ही लंबाई हैं। क्या है ये? लेंथ। इसलिए हम ऊंचाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है, लंबाई भी एक लेंथ है, इसलिए L क्यूब। तो आपने देखा इसको हम प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हैं m0 L क्यूब t0। तो यूनिट इसकी क्या होगी? m क्यूब या a क्यूब, जो भी बोलना चाहें। नंबर 3 चाल। चाल इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो s इक्वल टू d अपॉन t। तो हमने देखा कि LYT, L है, L जो है डिस्टेंस और T टाइम। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम T को ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा, जो कि आपने देखा होगा मैथ में। मेरे कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना। तो और m0 L T-1, ये इस तरीके से हम इसकी विमा डिनोट कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब इसी का दूसरा फॉर्म यूज करते हैं वेग। वेग वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। इसको L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है, कितनी दूरी, वो L से डिनोट की जाएगी। यहाँ भी टाइम टेकन ये T से। तो इसकी भी विमा सेम है चाल की, m/L T-1। ओके। अब हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, चाल और वेग का, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट की 0 पॉइंट से, 10 किलोमीटर ले गए इधर, फिर 4 किलोमीटर ऊपर, फिर इसके पैरेलल 10 किलोमीटर, फिर जो है 4 किलोमीटर के पैरेलल 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने टोटल दूरी देखी कि 10 4 14 और 10 24 और 4 28। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 28 किलोमीटर। एंड टाइम कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 7 या 28, तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चाल है ये। लेकिन जब हम वेग में आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने जब गाड़ी 0 से स्टार्ट की, 10 किलोमीटर यहाँ ले आए, 4 किलोमीटर इधर, फिर 10 किलोमीटर इधर, फिर 4 किलोमीटर इधर, तो हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा इस डिस्प्लेसमेंट में? 4 आवर्स। तो 0/4, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हुई? 0। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट की, ये 3 किलोमीटर, फिर हम चले यहाँ से 3, फिर यहाँ से यहाँ 4। तो हमारा कुल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 हो गया, तो टोटल दूरी 5। अब जो भी टाइम है 5 बाई वो टाइम आ जाएगी वेलोसिटी। दैट्स द टॉपिक। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।